मैं इस वक्त एमडी वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद के साथ मौजूद हूँ। इनसे मज़ीद जानते हैं कि कराची की में कितनी पानी की ज़रूरत है और वाटर बोर्ड की जानिब से कितना पानी कराची को दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलाउद्दीन साहब, कराची में पानी की ज़रूरत कितनी है और आपकी जानिब से फराहम कितना किया जा रहा है? देखिए, कराची में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1200 मिलियन गैलन की डिमांड है और इस डिमांड के एवज़ तकरीबन कोई 650 मिलियन गैलन पानी जो है कराची के आउटस्कर्ट्स को भी मिलाकर दिया जाता है, जिसमें तकरीबन कोई 570 मिलियन गैलन जो है वो किंजर से आ रहा है पानी, जो कि इंडस की सोर्स है, और तकरीबन 70 मिलियन गैलन जो है वो हब डैम से आ रहा है, जो कि हब कैनाल के थ्रू हब पंपिंग स्टेशन से पंप किया जाता है। सलाउद्दीन साहब, आपके इस दौर में हमने पिछले कुछ अर्से में देखा बड़े ऑपरेशन हुए कराची में इलीगल हाइड्रेंट्स में। कितनी तादाद में ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक और कितने हाइड्रेंट मसमार किए जा चुके हैं? देखिए, कराची के अंदर जो एक जो सबसे बड़ा मसला था वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, जो अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। और ये पिछले कई अरसे से इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं कराची के आउटस्कर्ट्स पे कार फरमा थे और इनकी बाकायदा रेकी की गई और फिर पता चला कि जी ये हमारी जो वाटर ट्रंक मेन्स हैं उसको पंचर करके अपने स्ट्रक्चर्स बना के और इलीगल तरीके से टैंकरों के थ्रू कंज्यूमर्स को बेचते थे। तो तकरीबन कोई पिछले 6 महीने के दौरान कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की मदद से, जिनमें उनका एक बहुत अहम किरदार है, तमाम इन जगहों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन हाइड्रेंट्स को तोड़ा। ये तकरीबन कोई 220 हाइड्रेंट्स हैं जिनको ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनके जो कनेक्शंस हैं उनको भी मुनक़ता किया गया और फिर साथ साथ ये इंश्योर किया गया कि वो पानी जो बचा है वो वाटर ट्रंक मेन्स में वापस चला जाए। तो तकरीबन 25 मिलियन गैलन पानी जो है वो वापस गया। हुकूमत सिंध बशमूल मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब इसके ऊपर बहुत संजीदा हैं। 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर फ़ौरन काम किया जा रहा है। नंबर 1, ऐसा पानी जो कि अवेलेबल है रिजर्वॉयर में उनको किसी तरीके तक सार्फिन तक लेकर आया जाए। अब इसमें 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि हब कैनाल है उसकी रिवैम्पिंग का प्रोजेक्ट है, उसको लाया जा रहा है। वो तकरीबन जैसे मैंने बताया कि 70 MGD पानी आता है, लेकिन हम 30 MGD पानी और ला सकते हैं। अगर वो कैपेसिटी बढ़ा लें तो 30 MGD से ये वेस्ट का इलाका, औरंगी का इलाका, किमाड़ी का इलाका ये मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके लिए उनकी एक बड़ी दरीना डिमांड थी कि हमारे लिए एक डेडिकेटेड पाइपलाइन हो, क्योंकि उनकी पाइपलाइनों को भी अपस्ट्रीम पे पंचर कर लिया गया तो साइट एसोसिएशंस को पानी नहीं मिलता था। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड पाइपलाइन हम पंपिंग स्टेशन से 10 MGD की वो भी अप्रूव की है हुकूमत सिंध ने और इंशाल्लाह ताला उसकी जो बाकी लवाजमात हैं जैसे कि PDWP होना और प्लानिंग से अप्रूवल होना, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होना, तो फिर वो होगा इंशाल्लाह ताला। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जिसमें अगर सबसे पहले TP1 के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रेड के रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट जो है उस पर काम हो रहा है। वो इंशाल्लाह ताला अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। उसकी RFP हमने लॉन्च कर दी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होगा। इसमें 28 MGD पानी इंडस्ट्रियल साइट इंडस्ट्री जोन को दिया जाएगा। K4 का जो एक है वो एक मेजर प्रोजेक्ट है जो बल्क वाटर सप्लाई को की डिमांड एंड सप्लाई गैप को ब्रिज करने के लिए है। 260 MGD। आपको मालूम है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जो वापडा के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करा रही है, 126 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और ये तकरीबन 35 से 40% इस वक्त कम्प्लीट हो चुका है। एंटिसिपेटरी इस साल के एंड तक 50% काम कम्प्लीट हो जाएगा। हमारे पास यानी सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में 3 काम हैं, जिसमें उनको पावर सप्लाई करना, लैंड को क्लियर करना और ऑगमेंटेशन का काम, जो कि पानी आउटस्कर्ट्स पे छोड़ा जा रहा है उसको नीचे लेकर आना है। नेक्स्ट 3 ईयर्स जो मैं समझता हूँ कि बाय मई जून 2027 में हर तमाम एंगल से कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिनको पानी मिल रहा है उनकी तरफ से बिलिंग पूरी आ रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूटिलिटी बगैर रिकवरी के नहीं चल सकती। अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स हमने ये देखा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, रिटेल कंज्यूमर्स, घरेलू सार्फिन, वो बिल अदा नहीं करते और अगर करते हैं तो बहुत कम बिल अदा करते हैं। अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि तकरीबन कोई यकीन जानिए तकरीबन कोई 30% के करीब ऐसे सार्फिन हैं जो बिल देते हैं
70% सार्फिन बिल नहीं देते, या देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब दे देते हैं, या जैसे हम समझते हैं कि किसी ने घर बेचना हो तो वो आया हो, उस सूरत में ये मामलात आते हैं सामने। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स की मीटरिंग के ऊपर KWNSB जो है वो काम कर रहा है, और इस सिलसिले में 5000 मीटर्स जो हैं वो प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज़ में लग जाएंगे। आखिर में ये बताइएगा सर कि टैंकर माफिया को लगाम कैसे दी जा सकती है, क्योंकि इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि पीछे से पानी चोरी होता है और फिर उन्हीं इलाकों में लाके वो पानी फ़रोख्त कर दिया जाता है। देखिए, जो ये ऑपरेशन हमने किया उसका जो एक जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, एक फ़ायदा हमें ये हुआ, और जो हमने कोशिश भी की उसको मैक्सिमाइज़ करने की, वो ये थी कि ये जितने टैंकर्स इन इलीगल जगहों से भर रहे थे उनसे कहा आप हमारे पास से आके भरें और हम आपको रेगुलराइज़ करते हैं। आपको हमने इनको QR कोड दिया, इनका तमाम डाटा डिजिटल तरीके से डिजिटल डाटाबेस में डाला। मैं आपके चैनल के तवज्जो से अवाम उन्नास से अपील करता हूँ कि सिर्फ पानी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा टैंकरों से ही ख़रीदें। उनके ऊपर QR कोड लगा हुआ है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट देते हैं। जो कोई शख्स आपको मैनुअल रिसीट दे रहा है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को पैसे नहीं दे रहा, बल्कि वो चोरी करके ला रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।